हो जाओ, खड़ा हो जाओ। कल पढ़ने काहे ना आई थी? कल पढ़ने काहे ना आई थी? जवाब दो ना, काहे ना पढ़ने आई थी? कहाँ बोल रही है? कल पढ़ने क्यों नहीं आई थी? जवाब दो ना। कहीं गई थी? कहीं गई थी? जी। कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? बोलो ना, कहाँ गई थी? भोज खाने गई थी? हाँ, देखिए, ये बच्ची का हर 2 रोज पे आज पढ़ने आई है, कल और परसों पढ़ने नहीं आएगी। मतलब 1 रोज पढ़ने आएगी या 2 रोज पढ़ने नहीं आएगी। इस प्रकार से अगर चलेगा तो महीना में 10 दिन पढ़ने आई या 20 दिन पढ़ने नहीं आएगी। इसके गार्जियन को हम बार बार चेता रहे हैं, ये अगले साल 2027 में एग्जाम देगी, बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और इसका सिलेबस जनवरी से 5 जनवरी से स्टार्ट है सिलेबस। और कोई भी बच्चा अगर इस बार बोर्ड एग्जाम 2027 में, अब 2026 वाला तो मोटा मोटी छोड़ दिया गया है, 2027 में जो भी बच्चा बोर्ड एग्जाम देने वाला है, देखिए आप कहीं भी पढ़ रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़िए। उन माता पिता के लिए, शिक्षक के लिए और विद्यार्थी के लिए, तीनों के लिए हम संदेश देना चाहेंगे। खास करके विद्यार्थी के लिए, आप जहाँ पढ़ते हैं ना, अगर कोचिंग खुली हुई है तो 365 में 365 दिन आप सिर्फ क्लास कर लीजिए। आप घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उस कोचिंग में जाकर 365 का 365 क्लास कीजिए, हम लिख के देते हैं, आपका 2nd डिवीजन आ जाएगा। अगर आप मेहनत कीजिएगा तब उसके बाद आपका जो नंबर आएगा वो आपका होगा। आप सिर्फ क्लास कीजिए 365 दिन, आपका 2nd डिवीजन निश्चित लिखा हुआ आ जाएगा। अगर क्लास से आप अपसेंट हो गए, आपके सर जो पढ़ाए थे क्लास से आप अपसेंट हो गए, तो फिर दिक्कत है। आप वो चीज़ तो पढ़वे नहीं किए। एग्जाम में अगर उस चैप्टर से पूछा जाएगा, वो सवाल पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखिएगा, ठीक है। तो वही इसके साथ हाल है। इसको इसके रिलेशन में जहाँ कहीं भी भोज भात होगा, ये निश्चित पहुँच जाएगी भोज खाने के लिए, ठीक है। इसको भोज खाने से पता नहीं कितना लगाव बढ़ा हुआ है, भोज खाने के लिए निश्चित पहुंच जाएगी। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब इसको है नहीं। गार्जियन को क्या बार कहा गया है, आज इनके गार्जियन से हम बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर इसके गार्जियन को हम कह देंगे, अगर रेगुलर पढ़ने भेजा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आज इसको हम किताब को भी करके भेज देंगे। हम वैसे भी पैसा तो लेकर पढ़ाते नहीं है। जब हमको और मतलब एगो होगा जो लोभ है, विद्यार्थी चल जाएगा तो पैसा नहीं होगा, हमको ऐसा कोई बात नहीं है। लोभ नाम का चीज़ नहीं है, इसको भेज देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर रेगुलर इसका गार्जियन कहेगा जो रेगुलर जाएगी पढ़ने के लिए तो हम बुलाएंगे। अगर इसका गार्जियन के द्वारा कहा जाएगा रेगुलर पढ़ने नहीं जाएगी, किताब को भी देकर आज इसको भेज दिया जाएगा। तो अपने मम्मी का नंबर डायल करो, मम्मी से बात करते हैं। आज तुम्हारी मम्मी से हम पूछ लेते हैं। डायल करो तो मम्मी का नंबर डायल करो। देखिए आज इसके मम्मी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बोला जा रहा है इसके गार्जियन के द्वारा। हेलो, काजल की मम्मी बोल रहे हैं? काजल की मम्मी बोल रहे हैं? पापा बोल रहे हैं? ये लगातार बार बार एब्सेंट रहती है, कोचिंग पढ़ने नहीं आती है, क्या बात है? कल भी एब्सेंट थी, परसों भी एब्सेंट थी, उससे 3-4 रोज पहले भी एब्सेंट थी। पढ़ने के लिए भेजना है, पढ़ने के लिए भेजना है तो लगातार पढ़ने के लिए भेजिए, नहीं तो आज इसको हम कॉपी किताब दे करके कोचिंग से भेज देते हैं, ठीक है। अगर एक दिन एब्सेंट रहेगी तो इसको हम फिर नहीं पढ़ाएंगे, तब लगातार आएगी पढ़ने के लिए। हाँ, कैसे मान लेंगे बात को हम? इधर आइए तो। ऑफिस में रामायण लिखा रखा हुआ है या गीता हुआ, कोनो भी किताब लिखो तो जल्दी लाइए। ये सब ऐसे नहीं मानने वाले हैं। गीता ने मिला, जरा नहीं दीजिए, रखिए इस पे हाथ रखिए तो बोलिए। श्री रामचरितमानस गीता पे हाथ रख के बोल रही हूँ, बोलिए बोलिए ना। श्री रामचरितमानस गीता पे हाथ रख के बोल रही, बोलिए। नहीं मुँह से आवाज निकलता है, बोलिए ना। एब्सेंट होना आज के बाद तो नहीं होना, तो कसम खाने में क्या जा रहा है? जब होना है तो मत खाइए, तो हम रख देते किताब को। देख लीजिए कौन सा किताब है। अगर आज के बाद एब्सेंट होइएगा सोच लीजिए, एब्सेंट होना है नहीं होना है।
जब तक कोचिंग खुला रहेगा, अगर कोचिंग बंद है, कोई विद्यार्थी नहीं आया, हम बंद किए हुए हैं, तब तो कोई बात नहीं है। अगर कोचिंग खुली हुई है तो और सबको पढ़ाएंगे, आप एगो एब्सेंट हो गए फिर आपका पढ़ाई छूट गया ना, एब्सेंट नहीं होना उसके बाद। अगर हो गए तब वो आधी फी वाला सिस्टम जो है वो चौगुनी फी में बदल जाएगा। तब मतलब आधी फी तो लगेगा करे, उसका 4 गुना और लगेगा, वो आधी का 4 गुना, सीधा 1000 रुपया लगे। वो रोने धोने से काम चलने वाला नहीं है, पढ़ने लगातार आइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, सीधे सीधे बात है, समझे। या तो लगातार पढ़ने आइए डेली, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। आना है डेली, आना है कि छोड़ देना है? और छोड़ देना है, किताब को भी लीजिए, जाइए घर। हमको कोई ही नहीं है, हमको लोभ लालच नहीं है। जो विद्यार्थी आएगा पढ़ने के लिए, हमको पैसा होगा, इस लोभ से हम पढ़ा रहे हैं, समझे। जहाँ ये सब लोभ से होता है, विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देगा तो फिर 1 साल का पैसा बुड़ जाएगा, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी 12 महीना पढ़ाना है, अगले जनवरी में जाकर के बैच खत्म होता है। तो लोभ लालच से हम नहीं पढ़ाते हैं। अगर आना है तो रेगुलर पढ़ने आइए, नहीं तो सीधा बात है छोड़ दीजिए। आइएगा ना रेगुलर पढ़ने के लिए। आप सभी कहना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ कोई बच्चा अगर पढ़ता है, आप शिक्षकों से कहना चाहेंगे, आपके यहाँ अगर कोई बच्चा पढ़ता है, अगर लगातार वो बच्चा 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक एब्सेंट रहता है, या 2 3 4 दिन पे भी एब्सेंट रहता है, तो सीधे सीधे बात है, वहां पर आप पैसा का लोभ लालच मत कीजिए, ठीक है। उस बच्चा को सीधे सीधे कह दीजिए आप घर में ही रहिए, आपसे पढ़ाई लिखाई संभव नहीं है, क्योंकि छोड़ के पढ़ना, समझ रहे हैं बात को। वही बात हुआ, अब मतलब अधजल गगरी वाला बात हो जाएगा, उसको आधे ज्ञान मिल पाएगा, ठीक है। आधा ज्ञान का कोनो काम नहीं, आधा ज्ञान वाला लोग बेसी परेशान करता है, बात जानवे करते हैं। तो बच्चा से, उनके गार्जियन से, माता पिता से बात करने की कोशिश कीजिए, और उसको अगर हो सके तो बोलिए लगातार पढ़ने के लिए, नहीं तो सीधी बात है छोड़ दीजिए। थैंक यू।